नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 9 अनोखा उपाय मीमांसा परख व लेखन कार्य करेंगे। कार्य पत्रक संख्या 9.5 अग्रवर्ती लेखन कौशल। निकितो ने अपनी धान की फसल जलाकर मछुआरों की जान बचाई। क्या आपने भी कभी ऐसा काम किया है? मित्र को पत्र लिखकर घटना का वर्णन करो। बच्चों, यहाँ पर हम पत्र लिख रहे हैं अपने मित्र को। हम दिनांक लिखेंगे। प्रिय अतुल, नमस्ते। आशा करती हूं कि तुम कुशल होगे। मैं तुम्हें अपने एक अद्भुत अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। आज हम बाहर गए थे। हमारी गाड़ी के सामने से जो गाड़ी निकली उसमें 2 लोगों के बीच एक छोटी लड़की सो रही थी। वह कभी भी गिर सकती थी। हमने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और लड़की को अपनी गोद में सुरक्षित कर लिया। अचानक हुई इस घटना से दोनों ही घबरा गए। हमारे बताने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सब सुरक्षित रहा, यही पर्याप्त है। तुम भी अपना कुछ अनुभव पत्र लिखकर बताओ ना। तुम्हारा मित्र अमन। कार्य पत्रक संख्या 9.6 प्राथमिक शब्द कौशल। देखो, समझो और पढ़ो। अनेकार्थक शब्द। इसका अर्थ होता है बच्चों, एक ही शब्द के अनेक अर्थ बताने वाले या प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं। अक्षर, नष्ट न होने वाला। वर्ण, ईश्वर, शिव। आराम, बाग, विश्राम, रोग का दूर होना। कर, हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड। काल, समय, मृत्यु, यमराज। दल, समूह, सेना, भाग। नग, पर्वत, वृक्ष, नगीना। फल, लाभ, मेवा, नतीजा। मधु, शहद, चेतमास, एक दैत्य, वसंत। राग, प्रेम, लाल रंग, संगीत की ध्वनि। कार्य पत्रक संख्या 9.7 मध्यवर्ती शब्द कौशल। अनेक अर्थ बताने वाले शब्दों का मिलान करो। क, बाल, बालक, केश, डंठल। ख, अंक, गोद, संख्या, नाटक का अंक। ग, तट, किनारा, प्रदेश, खेत। घ, नग, पर्वत, वृक्ष, रत्न। अंग, हस्ती।
हाथी अस्तित्व। प्रश्न दूसरा, पढ़ो, समझो और लिखो। क, अच्छा अच्छा। बच्चों, वाक्य में एक ही शब्द जो 2 बार आते हैं, जैसे अच्छा अच्छा, बच्चा बच्चा, जोर जोर, ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे ख, ख है कुहू कुहू। ग, घर घर। घ, जोर जोर। अंग है कुट कुट। च, काव काव। छ, पास पास। ज है बच्चा बच्चा। तो बच्चों, ऐसे शब्द को शब्द युग्म कहते हैं। प्रश्न तीसरा, जोड़े वाले शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पे कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें यहाँ पे जोड़े वाले शब्द बनाने हैं। जैसे घर परिवार, राज पाट, छिपते छिपाते, तहस नहस, नामो निशान, धन धान्य, इच्छा शक्ति, सैन्य बल, समुद्र तट, आगे पीछे। इन्हें हम कहते हैं जोड़े वाले शब्द। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक पर्यायवाची शब्द पाठ में से चुनकर लिखो। बच्चों, यहाँ पे हमें इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, वो भी पाठ में से चुनकर लिखना है। टापू अर्थात द्वीप। टापू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? द्वीप। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज। सागर का पर्यायवाची शब्द है समुद्र। सुबह का पर्यायवाची शब्द भोर। कृषक का पर्यायवाची शब्द है किसान। तरंग, तरंग का पर्यायवाची शब्द है लहरें। कार्यपत्रक संख्या 9.8, अग्रवर्ती भाषा कौशल। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाओ। जैसे बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिया है खेती। खेती का वाक्य प्रयोग है किसान खेती करता है तब हमें अनाज मिलता है। उसी प्रकार हमें पहाड़ी शब्द का वाक्य प्रयोग करना है। पहाड़ी से बहते झरने सुहाने लगते हैं। दूसरा शब्द है शक्ति। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की शक्ति किसी में भी नहीं होती। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़ो। यह क्या? वहां तो बस्ती का नामो निशान मिट चुका था। नामो निशान मिटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सब कुछ खत्म होना। बच्चों, यहाँ पे मुहावरा बताया गया है कि नामो निशान मिटाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सब कुछ खत्म होना। नीचे दिए गए वाक्यों में सही मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। बच्चों, यहाँ पे कोष्ठक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका हमें उचित उपयोग करना है वाक्य में। क, इतना सारा खजाना देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ख, भूकंप के कारण कई शहर तहस नहस हो गए। ग, सोनी हर काम से जी चुराती है। घ,
मास्टर जी को देखकर बच्चे बगीचे से 9 2 11 हो गए। अंग मिठाई को देखकर गीता के मुंह में पानी आ गया। श्रुत लेखन। बच्चों, हिंदी नोटबुक में आपको श्रुत लेखन लिखना है। पहला शब्द है द्वीप, दूसरा शब्द है शंख, तीसरा शब्द है आनंद, चौथा शब्द है व्यवसाय, पांचवा शब्द है बस्ती, छठा शब्द है समुद्र, सातवां शब्द है लहरें, आठवां शब्द है सीढ़ीदार, नौवां शब्द है जीवित, 10वां शब्द है विशाल। बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।